पेरिस ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान भी हो चुका है। हॉकी टीम से एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है और उम्मीद ये है कि जो पुराना उसका गौरव था उसे वो वापस लेके आए। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने इस बार भारतीय मेंस हॉकी टीम का सिलेक्शन किया है और वो उत्तर प्रदेश में खेल विभाग में निदेशक भी हैं, जिनके हाथों में भावी युवा खिलाड़ियों की कमान है, उनके भविष्य को सुधारने संवारने की जिम्मेदारी है। तो मैं स्वागत करता हूं आरपी सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। आरपी जी, इस बार हॉकी टीम से आप क्या उम्मीदें करते हैं? इस बार के सिलेक्टर भी आप ही रहे हैं, तो मैं आपसे जानना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अभी जो भारतीय टीम है वो पूल बी में है और दो पूल बांटे गए हैं और उसमें पिछली ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम साथ में है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, आयरलैंड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम बेहतर है, पिछले ओलंपिक से भी बेहतर टीम है। और इसमें 11 जो पिछले ओलंपिक में जो कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी थे उसके 11 मेंबर हैं। 5 नए खिलाड़ी आए हैं, वो भी नए कहने के लिए हैं क्योंकि वो पिछले ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ओलंपिक है विश्व का सबसे बड़ा खेल मैदान है और सभी टीमें तैयारी करके आती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता किसी भी टीम को, या कोई भी हॉकी पंडित जानकार ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम इस बार चैंपियन बनेगी, क्योंकि सभी टीमें 19-20 की हैं। अभी उस पर डिपेंड करता है कि किस दिन कौन सी टीम कैसा खेलती है। अगर आप अपने चांस जो मिले अवेल कर लेते हैं तो उस दिन आप चैंपियन होते हैं। अगर मिस हो जाता है तो दूसरी हार जाती है। तो सब बराबर की टीमें हैं। खासतौर से 3 टीमों से हम बेहतर अपने को तो पहले ही से मान रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, आयरलैंड है। हमारे 2 मैच और तगड़े पड़ेंगे, बेल्जियम जो पिछली ओलंपिक है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। तो हम पहले, हमारा एम होना चाहिए कि हम पहले पूल क्वालिफाई करें। जब पूल क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेडल के लिए जाएंगे। तो हर मैच हमारे लिए ओलंपिक का फाइनल मैच है, मैं ये मान के चलता हूं। यानी कि आपको भरोसा है कि ग्रुप ऑफ डेथ जो कि एक तरीके से है ये भारतीय हॉकी टीम के लिए, उससे वो पार पाएंगे। हालांकि इस बार कमान आपने हरमनप्रीत सिंह को दी है, तो क्या एक नए कप्तान, हालांकि पिछली बार के मुकाबले क्या लगता है एक नई चीज लेकर के आएंगे, वो जो नया माइंडसेट लेके आएंगे, या कोच का ज्यादा रोल रहेगा इसमें? नहीं नहीं, जहाँ तक था पिछले जो कप्तान थे मनप्रीत, वो भी टीम में है। हरमनप्रीत भी एशियन गेम्स के, अभी जो हमारी चैंपियन हुई है टीम एशियन गेम्स में, उसमें आपके यही थे हरमनप्रीत। तो पिछले ओलंपिक में भी ये पार्टिसिपेट किए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। तो नए नहीं है ये लोग, सब पुराने सब खिलाड़ी हैं। और ये कप्तान का जहाँ तक हॉकी में देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल नहीं होता। वो तो सभी जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, सभी खेलते हैं। उसमें टीम चयन जब एक बार हो जाता है तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है। तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन में सबको खेलने का मौका मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस समय विश्व के नंबर 1 ड्रैग फ्लिगर में हरमनप्रीत का नाम है और बेस्ट प्लेयर विश्व के बने। तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है उसको चांस देना, उसको मोटिवेट करना हम सबका कर्तव्य है। यूपी के भी 2 खिलाड़ियों को इस बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में खेलने का मौका मिलेगा, ललित उपाध्याय हैं, राजकुमार हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ललित पिछले ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे, वो तो उसके मेंबर थे। जहाँ तक राजकुमार पाल, एक नए चेहरे आए हैं, ये भी बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं और स्किलफुल हैं। अभी मॉडर्न हॉकी के साथ साथ इनके पास जो हमारी एशियन शैली थी वो भी इनके पास बहुत अच्छे दादेज हैं और ये बहुत अच्छे स्किलफुल प्लेयर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों मिल करके हमारे भारतीय टीम को जिताने में योगदान देंगे। अच्छा, आप जब आज के, जैसा कि आपने शैली की बात की, यूरोपियन और एशियन का अक्सर, नो डाउट पिछले बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन गोल्ड मेडल जीते हुए 1980 में जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, और अब 44 साल हो गए हैं। हर बार हम उम्मीद करके भेजते हैं कि नो डाउट टीम बेस्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। क्या बतौर ओलंपियन, आप खुद भी ओलंपियन रहे हैं, हॉकी खेले हैं लंबे अरसे तक, कहाँ मात खा जाते हैं या क्या माइंडसेट रहता है? ये जो मॉडर्न हॉकी है वो पावर गेम है और टर्फ की है। एस्ट्रोटर्फ हमारे अभी भी देखिए तो हिंदुस्तान में बहुत कम है।
हर स्टेट में भी अभी नहीं हो पाया है। तो जो हॉकी की शुरुआत है, अगर आप टर्फ से करेंगे तो आप मजे हुए खिलाड़ी और आगे तैयार होंगे। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो जो भी हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती है या इंटरनेशनल चैंपियन, सब एस्ट्रो टर्फ पे होता है। तो थोड़ा उसका अभाव है, लेकिन पहले से अब बेहतर हो रहा है और सुविधाएं, खेल अवस्थापनाओं का निर्माण पहले से बेहतर है। अब यूपी में ही लगभग 17 एस्ट्रो टर्फ हो चुके हैं। पहले गिने चुने एक आध कभी होते थे। तो अब तो काफ़ी अच्छा सरकार ने ध्यान दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे आने वाली जो हॉकी खेल की प्रतिभाएं हैं, अब उनको बेसिक जगह पे ही, छोटे में ही एस्ट्रो टर्फ खेलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि स्टेट की जितने भी हमारी चैंपियनशिप होती है, जैसे नेशनल होती है, वो टर्फ पे होती है। तो हमने भी ऐसा रूल बना लिया है कि जो भी हमारी स्टेट चैंपियनशिप होती है वो एस्ट्रो टर्फ पे ही हम कराते हैं। तो छोटे उम्र से ही इनको खेलने का मौका मिल सकता है। आपने कहा कि 17 जगह पे एस्ट्रो टर्फ आ गए हैं, जो कि आजकल मॉडर्न हॉकी में जो ज़रूरत होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो, आपके पास तो उत्तर प्रदेश में खेल विभाग के निदेशक हैं, तो स्कूल लेवल पे, क्योंकि कोई भी गेम तभी आगे बढ़ता है जब स्कूल लेवल से उसको लोग खेलना शुरू करते हैं। आप 15-16 साल की उम्र में आकर के किसी गेम में एक्सेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 8 साल 9 साल में, तो स्कूल लेवल में किस तरीके से हॉकी को पॉपुलर बनाने के साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए क्या करने का प्लान है? इस समय अमित जी, सबसे अच्छी बात है कि हमको जो है क्लब सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। यूरोप में इसलिए खेल इतना विकसित है या हॉकी फुटबॉल इतना लोकप्रिय है कि वहाँ क्लब सिस्टम है। पहले, आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान में भी क्लब सिस्टम था। एक एक क्लब, एक एक जिले में 50-50, 100-100 क्लब होते थे। तो जैसे क्रिकेट में आप ढूंढने जाइए तो अभी यहाँ 150 क्लब मिल जाएंगे, लेकिन अदर गेम में नहीं मिलेंगे। तो वो ग्रास रूट पे मेहनत करने की जरूरत है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में क्लब सिस्टम डेवलप हो जाए और ज्यादा से ज्यादा क्लब उसमें पार्टिसिपेट करें। तभी ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आएंगे और जितना खिलाड़ी खेलेंगे उतने ही क्वालिटी आएगी। जितने कम होंगे उतने ही कम होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक क्लब सिस्टम डेवलप नहीं होगा, स्कूलों में खेलों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक हर खेल को प्रमोट करना। मैं स्पेशली हॉकी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हॉकी नेशनल गेम्स है। इसके अलावा एक मौका है हॉकी की, मैं कहूँगा कि ये शायद भारतीय हॉकी नहीं चाहेगी, याद रखना 2008 में वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मैं उस समय से उसको कवर करूँ तो हमने उसको एक शीर्षक दिया था, एक थी हॉकी। बस ये दुखी मन से दिया था कि इतना उस खेल से लगाव रहा कि नेशनल गेम्स और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपने कहा क्लब लेवल आना चाहिए, लेकिन स्कूल लेवल पे, अब मैं बार बार ये बात स्कूल लेवल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्री की आपने भी बात की, बाकी हमारे एशियन कंट्री, चाहे कोरिया में जाइए या चाइना में जाइए, स्कूल लेवल पे बहुत वर्क कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन हॉकी के लिए स्पेशली आपने एस्ट्रो टर्फ तो दिया 17 जगह पे, लेकिन स्कूल लेवल पे वो फैसिलिटीज़ बच्चों को जब तक नहीं मिलेगी तो कैसे खेलेंगे? नहीं, स्कूल लेवल पे दिया जाना बहुत आवश्यक है। और स्कूलों में भी अब खेल को काफ़ी खेला जा रहा है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने काफ़ी कार्य किया है। और केवल हॉकी नहीं, अदर गेम भी हैं, लेकिन हॉकी को स्पेशली और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मैंने देखा कि मैं जब से आप आए हैं, जब से मैंने देखा आपने लगातार काफ़ी वर्कआउट किया है हॉकी, खास तौर पे जिस तरीके की केंद्र और राज्य सरकारों की स्कीम ऑफ थिंग्स को एग्जीक्यूट करने पे आपने काफ़ी काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगले 5 सालों में, क्योंकि अगर मैं 1-2 साल पूछूँ तो बहुत कम होगा, उत्तर प्रदेश को क्या हम खेलों की दुनिया में एक महाशक्ति वाले राज्य के रूप में देख सकते हैं? निश्चित तौर पे देख सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश जो है अच्छा कर रहा है खेलों में। अभी भी कोई भी टीम ऐसी नहीं है, इंडिया की अगर टीम बन रही है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी ना हो। तो रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश का हर खेलों में बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में, चूंकि भारत जो है विश्व में सबसे युवा देश है, वैसे ही उत्तर प्रदेश देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे युवा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने अमित जी जो आप कह रहे थे कि 5 साल में, तो 5 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 नंबर 2 पे जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से बात करने के लिए। तो ये थे आरपी सिंह, जिनको पूरी उम्मीद है कि ये जो सफ़र शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस देश की महाशक्ति वाले राज्यों में उभर करके आएगा, जहां से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।
कैमरामैन आशुतोष के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश।